वाराणसी उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट्स उपज वाराणसी इकाई द्वारा संस्था के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उपस्थित पत्रकारों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि पत्रकार जब सारा समाज सो रहा होता है तब पत्रकार की कलम सूर्य के उजाला होने के पहले रात के अंधेरे में क्या हुआ उसे समाज के सामने लाने का कार्य करता है। पत्रकार साधारण लोग नहीं होते हैं, भले ही वह संख्या में कम हो। कुलपति ने कहा कि पत्रकार सच्चाई का रास्ता पकड़कर समाज में होने वाले कुरीतियां को उजागर कर सच्चाई का रास्ता दिखाता है। ऐसे में जब आप सही कर रहे होते हैं तो आपका विरोध भी होगा। उन परिस्थितियों में आपको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई का रास्ता चुनता है उसको विरोध का भी सामना करना पड़ता है। उपज संस्था के संबंध में उन्होंने कहा कि यह संस्था न केवल काशी के और न ही प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश दुनिया को एक रास्ता दिखाने का कार्य कर रही है। उन्होंने संस्था को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रदेश महामंत्री राधेश्याम लाल कर्ण सहित अन्य पदाधिकारी को भी बधाई दिया। आज इस मौके पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पत्रकारिता विभाग के निदेशक प्रोफेसर नागेंद्र सिंह द्वारा भी पत्रकारों के सामने आ रही परेशानियों से लोगों को रूबरू कराते हुए अपना मार्गदर्शन दिया गया। मौके पर कारगिल युद्ध में भाग लिए हुए 2 योद्धाओं को भी संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनोद बागी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री राधेश्याम लाल कर्ण, प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत नारायण सिंह, प्रदेश महिला विंग की अध्यक्ष सुनीता उपाध्याय, महामंत्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष रामदयाल जी, जिला उपाध्यक्ष अशोक पांडे, जिला उपाध्यक्ष अनिल जायसवाल, जिला मंत्री मोनेश श्रीवास्तव, जिला मंत्री प्रज्ञा मिश्रा, कोषाध्यक्ष अरविंद कुमार श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य संतोष कुमार, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, जिला मंत्री सुमित कुमार, धर्मेंद्र पांडे, राजेश विश्वकर्मा, रोहित सेठ, साक्षी सेठ, सुशीला आदि दर्जनों की संख्या में सदस्य एवं पदाधिकारी मौके पर उपस्थित थे। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी और विशिष्ट अतिथि हम लोग जिस विधा से जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुनीता उपाध्याय जी, राघव राम वर्मा उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी, मोने संतोष जी, अशोक पांडे जी, अगर काशी विद्या पत्रकारिता संस्थान के प्रमुख जो बड़े सरल स्वभाव के हैं, नागेंद्र सिंह जी, अगर उनका घर छोड़ नहीं जाएगा हम लड़ने के अंदर हम अपने मेन लोकेशन से वहां से मार्च कर दिए। सोनम मार्च सुना होगा आप लोगों पे, हम लोगों को स्थिति से अवगत कराया गया कि नहीं, दुश्मन ऐसे ऐसे इतनी ऊंची पहाड़ियों में बैठ चुका है, वहां पे जाकर के लड़ाई लड़नी है। स्थितियां बहुत विकट थी, बहुत कठिनाइयां थी, बहुत मुश्किलातें थी। मुश्किलातें तो देख रहे हैं, जहाँ 18,000 फीट नीचे बैठे हुए हम लोग हैं। बड़ा संघर्ष था, लेकिन हम लोगों ने किया कि अपने आप को ढाला। जितनी भी हाइट पे पहाड़ियां थी, जितनी यह हमें है कि हम अपनी खुद एक फौज तैयार करें, हम अपनी धरोहर को खुद बनाएं। मैं कहता हूं, आप रोज इस देश के लिए लिख रहे हैं, इस देश के लिए बोल रहे हैं, लेकिन 1 घंटा अपने लिए भी बोल, उसकी भी धरोहर बनाइए, जिससे आने वाली पीढ़ी आपकी इस त्याग तपस्या को सीख सके, बना सके, क्योंकि आज का समय आपके कार्य का मूल्यांकन स्वयं से देने को तैयार है। मैं जैसे सर से एक और जिक्र कर रहा था, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। बड़े व्यक्तित्व के पास सुबह 7:30 बजे का समय था, वो बैठे थे, मैं संगठनात्मक दृश्य वहां गया, कुछ पत्रकार भी पहुंचे और उस शख्स ने कहा कि आपका क्या काम है, आप क्यों चले आए, ये संगठनात्मक बैठक है, आप जाइए खाना पीना खा लीजिए और चले जाइए। और मेरे अंदर पीड़ा खोदी और मैंने कहा कि
सर माफ करिएगा, अपने मन में मैं बोल नहीं सकता था, इतना बड़ा व्यक्तित्व भी नहीं था, लेकिन मेरी एक आदत है कि हम इस फोरम को जहां बोल नहीं सकता उसका लीड करके प्रमाण पर दर्ज जरूर करा। और मैंने तुरंत वहां से लौटने के बाद विधिवत पत्र बनाया और मैंने भेजा, इसका परिणाम आपको इस चुनाव में मिल जाएगा और उसका नतीजा हम सभी के सामने है। इसलिए मैं कहता हूं, इस पत्रकारिता का जो चयन आपने नहीं किया, मैं इतना जानता हूं कि आपके 7 पीढ़ियों का संस्कार जुटा है, तब आप पैदा हुए हैं। पत्रकारिता ऐसा वैसा नहीं है, हर प्रोफेशन के पीछे अर्थ लगा है, लेकिन पत्रकारिता के पीछे कोई अर्थ नहीं लगा। मैंने इस बार अपने आध्यात्मिक गुरु से चर्चा कर रहा था कि सर इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद पत्रकारों की दशा ऐसी क्यों होती? उन्होंने कहा कि आप एकदम मूर्ख हैं। हमने कहा गुरुदेव ऐसी क्यों बोल रहे हैं? बोले बताओ, जो एक कथावाचक होते हैं, तुलसीदास ने एक ग्रंथ लिखी और उसको उसने केवल 5 साल बैठ के खाली मन से पढ़ा है, और जब वो चलता है तो 20 लोग उसके पैर छूते हैं। तुम रोज कलम चलाते हो और तुम्हें ये निराशा कि हमारे पास कोई नहीं है। ये मान लो कि तुम्हें रोज 20 लाख प्रणाम करते हैं। इसलिए ये जो छुपी शक्ति है, इसको पहचानने की जरूरत है। और अपने ऐसे जो खोए बिखरे हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, उनकी कहानियां भी बाहर आनी चाहिए। उनको इस जगत पर खड़ा करने की शक्ति रखनी चाहिए। समाज आलोचना करता है, करने दीजिए, क्योंकि समाज जिस दिन जाग जाता तो हम इस 2500 की गुलामी नहीं झेले होते। और इस 2500 की गुलामी की बेड़ी केवल यदि कोई जीत सका, यह कलम ही जीत। और इस कलम को आज भी ऐसे परोसा गया कि आज हम जाति समूह में बट गए। भारतीय वीरांगनाओं के बारे में जो शब्द गढ़े गए, आज उसका तोड़ हम नहीं निकाला। चाहे वो रानी दुर्गावती की बात हो, चाहे रानी लक्ष्मी की बात हो। इस काशी में रानी लक्ष्मीबाई का है, उनका भी जिक्र नहीं है। इस पीड़ा को भी हमें समझना होगा। मैं प्रयागराज जाता हूं, जब चंद्रशेखर आजाद को देखता हूं, उस कंपनी गार्डन का, आज तक कंपनी गार्डन ही जाता है, उसके भी बदलने की साहस हमें नहीं है। जिसने जहां छोड़ा उससे आगे भी हमें कलम चलानी है। दुनिया में मंदिर बन गए, क्या उस आजाद के लिए कुछ नहीं? मैं पहली बार मध्य प्रदेश की धरती पर जब गया, उनके पुण्यभूमि पर गया, और जब मैंने उस वेदना को सुना तो हमने कहा, वह पुरुष जिसने कलम भी चलाया, जिसने शस्त्र भी चलाया, उसकी इतनी दर्दनाक। वहां जो कहानी पत्र का है, उनके गांव का एक व्यक्ति पत्र लेकर प्रयागराज जाता है कि
माँ 3 दिन से भूखी है, खाने को अन्न नहीं, जो आप ट्रेन लूटे हैं उसका कुछ पैसा दे दें। कुछ पल चंद्रशेखर जी रुके और उन्होंने कहा, ये गन लो, जाकर मेरी गोली माँ को गोली मार दो। जिस समाज में इतनी शक्ति नहीं को मेरे माँ को एक रोटी नहीं खिला सकता, ऐसे समाज को रहना नागवार है। तो ऐसे पत्रकारों की, मैं चंद्रशेखर आजाद को पत्रकार मानता हूं, ऐसे पत्रकारों की पीड़ा को, जिसने इस देश को ही अपना मां मान लिया, तो आपको बहुत सुखद मिलेगा। हम अपने उस हाथी को भी बताएंगे, इस देश के सामने रखेंगे कि हम भी आपसे कम नहीं हैं, ये जो आप जिस पर खड़े हैं ये हमारी पूंजी है। उस हाथी को भी बताएंगे, इस देश के सामने रखेंगे कि हम भी आपसे कम नहीं हैं, ये जो आप जिस पर खड़े हैं ये हमारी पूंजी है, यह हमारी पूंजी है। जिस पर आप पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसको आपको देखना। भारत में कहता हूं तो मैं पढ़ा, मैंने जो यहाँ के 1953 में छात्र पत्रकारिता का दिया था। और ज़्यादा स्थिति के लिए देते हुए साथ में बागी जी आगे आ जाएगा। बागी जी आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में उत्तर प्रदेश की टीम का टीम मैनेजर होके गया, जो यूपीएससी का सचिव है और जो आने वाले वक्त में 3-4 महीने के अंदर पूरी काशी सत्येंद्र जी का सारा सपना फुटबॉल के इर्द ही घूमता है। आपका कहना है कि अगर देश स्वस्थ रहेगा, खेलेगा, तभी बाकी काम होंगे देश में। इस यादगार को बनाए। मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक पद के अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। सर, ये उपज उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट के इसमें पत्रकारों और कारगिल के विजय योद्धाओं को जो है सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम उनके बीच आ सके। यह हमारे लिए अति गौरव का क्षण रहा। मेरा कहना यही है कि बाधाएं जितनी भी प्रबल हों, परंतु उससे हमेशा टकरा के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। निराशा नहीं, जीवन में हमेशा आशा रख करके काम करना चाहिए।